नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो ये प्रकरण जो है हिंदी व्याकरण, अति महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्न दोस्तों, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 21। इस क्लास के अंदर हम डेली के 5 प्रश्न व्याख्या के सहित हल करके समझा रहे हैं। दोस्तों, ये क्लासें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ची, हट, अरे, दिक आदि जो अव्यय है वो किस प्रकार के अव्यय हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये ची है, हट है, अरे, दिक, ये आदि जो शब्द है, ये अव्यय है, ये किस प्रकार के अव्यय हैं। क्या हर्षबोधक हैं, तिरस्कार बोधक हैं, संबोधन बोधक है या शोक बोधक हैं। तो देखिए, इनको समझने के लिए पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं कि बात करें हर्षबोधक की। तो देखो दोस्तों, हर्षबोधक के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। तो जैसे कि एक तो है वाह वाह, कोई काम अच्छा करते तो बोलते ना वाह वाह। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से बोलते धन्य धन्य, धन्य धन्य, और है जैसे आहा, मज़ा आता है ना, कहता आहा मज़ा आ गया। ठीक है दोस्तों, आहा शब्द है। इसके अलावा जैसे शाबाश। तो दोस्तों, ये है हर्षबोधक शब्द। अब देखिए दोस्तों, तिरस्कार बोधक, बात करें हम तिरस्कार बोधक की। तो तिरस्कार बोधक में आता है जैसे ची, किसी चीज़ को देखकर हमें तिरस्कार होता है ना। इसके अलावा जैसे अट, ठीक है, अरे, दिख है। तो ये जो सारे शब्द है ये तिरस्कार बोधक होते हैं। बात करें संबोधन बोधक या फिर संबंध बोधक, तो जैसे अरे, ठीक है, और रे, अजी, अहो, तो ये जो है संबोधन बोधक शब्द है। बात करें शोक बोधक की दोस्तों, तो शोक बोधक में जैसे आए, आह, इसके अलावा जैसे हाहाकार मच गया कहते ना, तो हाँ हाँ, ये सारे होते हैं शोक। और दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या था, सी, अट, अरे, दिक, ये किस में आते। तो ये आते हैं दोस्तों तिरस्कार बोधक। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तिरस्कार बोधक। इसी प्रकार से आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये कथन है। मतलब आपको बताना है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते। ये कथन सत्य है या असत्य है या दोनों है या कोई नहीं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये कथन है सत्य, क्योंकि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। बात करें कि 4 भेद कौन कौन से, तो नंबर 1 जो है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है दोस्तों, कालवाचक। नंबर 2 की बात करें तो स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक। नंबर 3 जो है वो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, और नंबर 4 जो है वो है रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण जो है वो, क्रिया विशेषण के कितने भेद हुए, 4 भेद। कौन कौन से, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। ये वाक्य किस प्रकार का है। आपको ये बताना है कि चिड़िया जो है वो उड़ नहीं सकती, ये वाक्य किस प्रकार का है। इसमें दोस्तों दोनों वाक्यों के बीच में आया है, देखो, क्योंकि, कि ये क्या हो रहा है, कि ये जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये, चलो इसकी पहले व्याख्या करते हैं। पहले बात करें क्रिया विशेषण की।
क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। क्रिया के अर्थ में विशेषता, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये हो गए क्रिया विशेषण। बात करें विस्मयादि बोधक की, तो दोस्तों ऐसे शब्द जिन शब्दों से, ऐसे शब्द यानी जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से क्या हो? विस्मय हो, इसके अलावा हर्ष हो या फिर शोक हो, ठीक है, तो वो इन सब का बोध हो, यानी विस्मय, हर्ष, शोक आदि शब्दों का क्या हो? बोध हो, आदि शब्दों का बोध हो, तो वो कौन सा होगा? वो होगा विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक की बात करें तो समुच्चय बोधक के अंदर क्या होता है कि वाक्य, शब्द, ठीक है, वाक्य, शब्द या वाक्यांश जो है इनको जोड़ने का काम किया जाता है आपस में। वाक्य है शब्द या शब्दांश को दूसरे वाक्य या शब्द या शब्दांश से जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक होता है। बात करें संबंध बोधक की, संबंध बोधक में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो है, संज्ञा या सर्वनाम, इन संज्ञा या सर्वनाम के जो बाद में जो शब्द आते हैं, यानी बाद में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। हमारा जो सही आंसर है वो है समुच्चय बोधक। क्यों? क्योंकि देखो चिड़िया उड़ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वह घायल है। ये की जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है। कैसा शब्द है? समुच्चय बोधक है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आगे देखिए। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है समुच्चय बोधक वाक्य है। हमने अभी बताया कि समुच्चय बोधक वाक्य का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, किसी शब्द को, वाक्य को या वाक्यांश को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते? समुच्चय बोधक कहलाते। फिर देखिए पहला जो वाक्य है वह है जरा अधिक ऊंचा बोलिए, जरा अधिक ऊंचा बोलिए। ठीक है, दूसरा है लता कितना मधुर गाती है। तीसरा है यह फल अच्छा पका है। ठीक है, कमला ने बहुत प्रयत्न किया परंतु उसका पुत्र नहीं सुधरा। आगे एक शब्द प्रिंट नहीं हो गया दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, नहीं सुधरा। अब बात करें इन तीनों की, तो दोस्तों ये तीनों तो है क्रिया विशेषण। क्या है इन तीनों के अंदर, इन वाक्यों में? क्रिया विशेषण। अब आप कहोगे कि क्रिया विशेषण क्यों है, कैसे हैं? तो देखिए इनमें क्रिया विशेषण होने की वजह, जरा अधिक ऊंचा बोलिए। बोलना क्या है? क्रिया, लेकिन कैसा बोलना? आपको ऊंचा में भी अधिक ऊंचा बोलना है। मतलब कि ये तो है क्रिया, बोलना क्रिया है, और ऊंचा क्या है? विशेषता। तो कौन सा हुआ? यानी क्रिया के अर्थ में क्या उत्पन्न हो रही है? विशेषता उत्पन्न हो रही है। इस दूसरे वाक्य में भी देखें तो गाना क्या है? क्रिया, लेकिन मधुर, क्रिया के अर्थ में विशेषता। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, देखो ये फल अच्छा पका, मतलब पकना क्या है? क्रिया, लेकिन अच्छा जो शब्द है वो क्या हो गया? विशेषता है, बता रहा है फल की। कैसा पका है? अच्छा पका, मतलब क्रिया के अर्थ के अंदर क्या हो रही है उत्पन्न? विशेषता हो रही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, कमला ने बहुत प्रयत्न किया परंतु उसका पुत्र नहीं सुधरा। ठीक है, ये परंतु शब्द जो है ये दोस्तों समुच्चय बोधक। ठीक है, कौन सा है? परंतु शब्द इसमें समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है,
समुच्चय बोधक है, मतलब ये हमारा सही आंसर है द। इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु दूरदर्शी नहीं है, ये वाक्य किस प्रकार का है? यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु, दोस्तों हमने अभी बताया है कि दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांश या पदबंधों को जो जोड़ने का जो काम करता है वो दोस्तों कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। कौन सा होता है? समुच्चय बोधक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण नहीं है, ये जो है इसका सही आंसर है समुच्चय बोधक। क्योंकि क्रिया विशेषण में तो क्या होता है, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करना क्या होता है? क्रिया विशेषण। संबंध बोधक की बात करें तो संबंध बोधक में हमने भी बताया आपको कि संबंध बोधक यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं। और विस्मयादि बोधक में आपको बता दिया है कि विस्मय है, हर्ष है, शोक है। ठीक है दोस्तों, विस्मय कहो, हर्ष है, शोक कहो, तो ये जो सारे शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक में प्रयुक्त होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।